कुरुक्षेत्र में किसानों का विरोध जारी है। जेजेपी विधायक रामकरण काला के आवास के बाहर प्रदर्शन किया गया। किसानों ने बैरिकेड्स लांघे, भारी पुलिस बल तैनात। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह के पोस्टर्स भी फाड़ दिए गए। तो किसानों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि पहले कहा गया 25 सितंबर से धान की सरकारी खरीद शुरू कर दी जाएगी। उसके बाद जो है 1 अक्टूबर तक के लिए इंतजार करना पड़ा। अब 11 अक्टूबर को लेकर बातें आ रही हैं। किसानों का कहना है कि इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि 11 अक्टूबर से भी खरीद शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, कुरुक्षेत्र की तस्वीरें आपको दिखा रखी है। हर एक जिले में जहां भी सरकार से जुड़े विधायक, नेता, मंत्री, चेयरमैन हैं, उनके आवास पर किसान पहुंच रहे हैं। आवास के बाहर बड़ी संख्या में इकट्ठा हो नारेबाजी की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, कुरुक्षेत्र से तस्वीरें। ट्रैक्टर पर सवार होकर किसान पहुंचे, कहीं बैरिकेड्स उखाड़ दिए गए। पुलिस है मौजूद, लेकिन पुलिस काफी संयम के साथ चल रही है। जाहिर है पुलिस को इस तरह के आदेश होंगे। पोस्टर्स भी फाड़ दिए गए हैं, ये भी आप देख लीजिए। राजीव अरोड़ा खबरों तक के संवाददाता फोन लाइन पर हैं। राजीव, काफी आक्रोश में दिख रहे हैं किसान, कहीं नारेबाजी प्रदर्शन, कहीं बैरिकेड्स उखाड़ दिए गए हैं और खेल राज्य मंत्री का पोस्टर भी फाड़ा गया। जी ज्योति, बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं जो किसान है वो पूरे आक्रोशित हैं और उनका जो रोष है वो जायज भी कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से जो है उन्हें तारीख पे तारीख मिल रही है। पहले 25 सितंबर की बात कही गई थी, उसके बाद 1 अक्टूबर की बात कही थी और अब जो है ये तारीख आगे 11 अक्टूबर दे दी गई है। तो किसानों का जो सब्र का बांध है, जो उनका सब्र का पैमाना है वो छलक गया है और उन्होंने जो है कल मार्केट कमेटी के कार्यालयों पर ताले लगाए थे। आज जो है उन्होंने जिस तरह से पहले से ही ऐलान कर दिया था कि जो सत्ता पक्ष से जुड़े विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उनके जो है निवास पर वो प्रदर्शन करेंगे। उनके निवास पर वो अपना धान की ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जाएंगे और उनसे गुहार की जाएगी कि उनका जो धान है उसकी जो सरकारी खरीद है वो शुरू कराई जाए। थानेसर के विधायक सुभाष चौधरी के जो है निवास के बाहर जो है वो प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि जो है डबल लेयर की बैरिकेटिंग की गई है। पहले जो बैरिकेटिंग है पहले लेयर की उसको जो है किसानों ने तोड़ दिया है। उसके अलावा शुगर फैक्ट्री चेयरमैन के निवास के बाहर भी जो है प्रदर्शन किया है। खेल मंत्री संदीप सिंह का जो बैनर है उसे भी जो है फाड़ कर जो है किसानों ने अपना रोष जताया है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक जो खरीद शुरू नहीं होगी तब तक उनका धरना प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। राजीव, क्या रामकरण काला भी आवास के अंदर मौजूद हैं? फिलहाल क्या अपडेट? देखिए, रामकरण काला जो है वो अपने आवास पर मौजूद नहीं है और जो स्थानीय विधायक है सुभाष चौधरी वो भी जो है अपने आवास पर मौजूद नहीं है। लेकिन किसान जो है उनके घरों के बाहर डटे हुए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने पहले से ही ऐलान कर दिया था कि जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए विधायक, सांसद हैं, वो जो उनके घर के निवास के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा और उनसे जो है गुहार लगाई जाएगी कि वो जो है उनकी मांगों के समर्थन में जो है सामने आए। उनकी जो धान की खरीद की जो बिल्कुल जायज मांग है उसे जो है पूरा कराया जाए, क्योंकि किसान नेताओं से बात हुई है। किसान नेताओं का ये कहना है कि जो धान की फसल है वो जो है पककर तैयार हो गई है और अब तक जो है लगभग 40 से 50% जो फसल है उसकी जो है कटाई भी हो गई है और उसमें जो धान है बिल्कुल सूखा हुआ है। जिस तरह से जो नमी की मात्रा जो सरकार ने तय की है उस नमी की मात्रा के जो है बिल्कुल अनुकूल उन मानकों पर है, बिल्कुल तयशुदा जो उनका धान है वो तैयार है। लेकिन यदि जो है उस धान की खरीद नहीं की जाएगी तो यदि बरसात हो गई या जो है उसमें मॉइस्चर आ गया, उसमें नमी आ गई तो उनका जो है धान बर्बाद हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो किसानों की मांगे हैं वो जायज है और जिसको लेकर जो उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। मांगे तो जायज है राजीव, लेकिन ये तरीका कितना ठीक है, सवाल ये भी है। अब 11 अक्टूबर की तारीख दी गई है धान खरीद को लेकर, अगर जाहिर है कि इससे पहले तो नहीं होगी, ऐसे में जो घेराव कर लिया गया कि किसानों की ओर से, ये कब तक जारी रहेगा? कब तक आवास के सामने बैठे रहेंगे किसान? ज्योति, देखिए, बिल्कुल किसान की बात हुई है। किसान नेताओं का कहना है कि जो धान की फसल है वो उसकी जो सरकारी खरीद होनी चाहिए और जो 11 अक्टूबर जो है डेट दी गई है वो उस 11 अक्टूबर जो है डेट बहुत विलंब है। उस डेट तक जो है उनका जो धान है वो पहले ही जो बरसात की और मौसम की मार झेल चुका है और उनका जिस तरह से जो है उनकी जो उपज होनी चाहिए वो उपज जो है लगभग 25 से 30% कम है। और यदि 11 सितंबर तक जो है उनकी धान की खरीद की जाएगी या उसके बाद की जाएगी तो कहीं ना कहीं उन्हें जो है नुकसान होगा। और उनका ये किसान नेताओं का ये कहना है कि उनका जो प्रदर्शन है थमने वाला नहीं है। और अब अभी जो है जिस तरह से कल उन्होंने मार्केट कमेटी पर ताले लगाए थे, आज जो है वो नेताओं के घर के बाहर प्रदर्शन की रहे हैं। तो अगली रणनीति उनकी क्या होगी ये देखने वाली बात रहेगी। राजीव, इतनी बड़ी संख्या में किसान पहुंच गए विधायक के आवास के आसपास, ऐसे में क्या प्रशासन को भनक नहीं थी इतनी बड़ी संख्या में किसान आएंगे, या फिर प्रशासन को किसी भी तरह की सख्ती करने के आदेश नहीं थे?
देखिए, जिस तरह से ये आशंका थी कि किसान जो है बड़ी संख्या में आएंगे और बड़ी संख्या में आए भी हैं, लेकिन पुलिस जो है वो संयम बरत रही है। पुलिस जो है कहीं ना कहीं फूक फूक कर कदम रख रही है, क्योंकि यदि किसानों पर जो है जाति की जाती है, लाठीचार्ज किया जाता है या वाटर कैनन का प्रयोग किया जाता है, तो किसान कहीं ना कहीं भड़क सकते हैं। भारी जो पुलिस है वो जो है विधायक के घर के बाहर लगाया गया है। जो डीएसपी स्तर के बड़े अधिकारी हैं, उसके अलावा इंस्पेक्टर और जो तमाम जो कनिष्ठ अधिकारी हैं, वो जो है भारी संख्या में जो है दल बल सहित जो है मौजूद हैं और किसी भी जो है अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो संयम बरत रहे हैं, ताकि जो है किसान जो है उनका जो रोष है, उनका जो आक्रोश है, उसे जो है कुछ ठंडा किया जाए और किसान जो है आक्रोशित होकर भड़के नहीं। राजीव, बहुत शुक्रिया, ये पूरी जानकारी आपने दी। तस्वीरें आपके सामने, धान जितना हम देख पा रहे हैं, ट्रॉली में धान डालकर उसके ऊपर किसान बैठे हैं, ट्रैक्टर में सवार होकर पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं रामकरण काला के आवास के बाहर। कुरुक्षेत्र की तस्वीरें, बैरिकेड्स खींचे गए, बैरिकेड्स हवा में उछाले गए, पुलिस है मौजूद, लेकिन पुलिस किसी भी तरह से रोकने का प्रयास तो कम से कम नहीं कर रही है। जाकिर के सरकार की ओर से नरमी से पेश आने के आदेश हैं। दूसरी तस्वीर अंबाला से है। अंबाला सिटी के बीजेपी विधायक असीम गोयल के आवास के आसपास किसान पहुंच चुके हैं। यहां भी मल्टीलेयर प्रयास किए गए थे, सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी कि किसानों को रोका जाए, लेकिन प्रयास आप नाकाफी भी कह सकते हैं या फिर इतना सख्ती से पेश नहीं आना है। क्योंकि पिछले दिनों हरियाणा में जो कुछ करनाल में दरअसल हुआ, उसके बाद आप मान सकते हैं कि प्रशासन ने भी सबक लिया कि या फिर स्थिति ज्यादा ना बिगड़े, ये बात सरकार भी नहीं चाहती। लेकिन किसान नेता ये जरूर इस बात पर गौर करें कि स्थिति क्या हो गई है। बैरिकेड्स को जिस तरह से उछाला जा रहा है, बैरिकेड्स को धक्के देकर फेंका जा रहा है, क्या ये ठीक है? अगर स्थिति बिगड़ती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, सवाल ये भी उठेगा। कुरुक्षेत्र की तस्वीर, धान खरीद शुरू ना होने को लेकर किसानों में गुस्सा है, आक्रोश है। किसानों का कहना है कि धान खरीद में विलंब किया जा रहा है। अगर बरसात हो जाती है, मंडियों में इनका धान भीग जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? किसान को हर तरह से नुकसान ही उठाना पड़ेगा। हो सकता है कि किसान की बात और किसान की मांग ठीक है, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन कर रखे हैं उससे हरियाणा के लगभग हर एक जिले में स्थिति ऐसी हो गई है कि व्यवस्था किसी भी वक्त बिगड़ सकती है। और ये इसलिए हम कह रहे हैं कि चूंकि प्रशासन की ओर से भी अगर सख्ती कर दी गई, प्रशासन की ओर से किसी भी तरह का बल प्रयोग कर दिया गया, उसके बाद आप मानकर चलिए कि अब तक जो हो रहा है उसके आधार पर हम कहते हैं कि हाईवे जाम किए जाने का ऐलान हो जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, कभी लघु सचिवालय का घेराव किसान करते हैं, अनिश्चितकालीन प्रदर्शन भी शुरू कर दिए जाते हैं। तो धान खरीद को लेकर तो 11 अक्टूबर की बात हुई है कि शुरू कर दी जाएगी, लेकिन उससे पहले क्या हरियाणा में इसी तरह की तस्वीरें रोजाना देखने को मिलेंगी? सवाल ये भी उठ रहा है। कुरुक्षेत्र और अंबाला की ये तस्वीरें आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर।